आवाज आ रही बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज संस्कृत निकाल लीजिए, संस्कृत करवाएंगे। ठीक, यस मैम। बताइए सेकंड चैप्टर आपकी बुक में कौन सा है? शिवम, गौरव, राधिका, शोभित, बताइए बेटा। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में तो सब हो गया था, कुछ बाकी नहीं था इसमें ना। अब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। गौरव, राधिका, सेकंड चैप्टर का नाम बता दो क्या है? सत्य बिलसवाड़ी ना कदापि। हाँ, अच्छा सुनो, हम बोल रहे हैं। बिलस्य वाणी ना कदापि माँ में श्रुता, ये है। यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर है, मतलब मेल हो रहा है, ठीक है, मिल रहा है आपको से। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, यही है ना? यस मैम। ठीक, तो आप हम चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, फिर आपको अर्थ समझाते जा रहे हैं। ठीक, देखो अब ध्यान से सुनिएगा, जहां नहीं आवाज आ रही है वो बोल दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलिक्य से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं, जिसे तंत्र पंचतंत्र कहा गया। इनमें गद्य पद रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र कौन है? मुख्य रूप से पशु पक्षी हैं। क्लियर हुआ? या तक ये जो कथा है किससे दी गई है बताइए? संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ के पंचतंत्रम से के तृतीय तंत्र काकोलुकीय से संकलित है। ठीक, चलिए अब हम रीड कर रहे हैं, उसमें बताते चलिएगा। कस्मिंश्चित् वने खरंखरा नाम सिंहा प्रतिवसति स्म। सा कदाचित् इत्थता परिभ्रमण क्षुद्रात् नाकिंचिदपि
आहारम प्राप्तवान तस्य सूर्यास्त समय एकम महत्यम गुहावम दृष्टावा सा आचिन्त्यत नूनम एतास्यां गुहायां रात्रो को अपि जीव आगच्छति अतः आत्रे निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। क्या अर्थ है यहाँ पे कहने का? सेकंड चैप्टर का क्या अर्थ है कि किसी वन में, जंगल में हरणखर नामक शेर रहता था। क्या नाम है उस शेर का? नाम क्या है बताइए? हरण नामक से हरणखर नामक शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। वह जो शेर था बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, वो जंगल में घूम रहा था, लेकिन उसे क्या था, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था। उसके बाद दिन छिपने के समय, मतलब सूरज ढल चुका था, एक बड़ी गुफा की ओर देखकर क्या हुआ, वो एक बड़ी गुफा की ओर उसने देखा। ठीक है, बड़ी गुफा की ओर देखकर उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। उसने क्या सोचा गुफा को देखकर कि यह बड़ी गुफा है, इसमें जरूर कोई प्राणी आता होगा, इसलिए यही छिपकर ठहरता हूँ। तो क्या कहता है, इसलिए मैं यहीं बैठकर ठहर जाता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। सा च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। न च बहिरागता शृगालः आचिन्त्यत् अहो विनष्टोऽस्मिन् नूनम् अस्मिन् विले सिंहः अस्ति ते। तर्कयामि तत् किं कर्माणि एवं विचिन्त्यत् दूरस्रवं कर्तुमारब्ध भोभिल् किं न स्मरसि यन्माया तवया सह सम्या कृतोऽस्ति यदाहं बाह्यत् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यस्यामि इति। क्या कहा जा रहा है? इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। क्या नाम था शेर का? जो नाम था उसका क्या नाम था? रहीम नाम था खरनखर, और उसका क्या नाम था गीदड़ का? दधिपुच्छ। ठीक, ये दोनों क्या था? इन दोनों का नाम था। ठीक, तो क्या कहता है, इसी बीच गुफा जो जिस गुफा के बाहर शेर ठहरता है, रुकता है, उसी बीच कौन आ जाता है? उसी बीच उस मतलब जो गुफा में रहता था वो आ जाता है। कौन है वो? वो एक गीदड़ था। ठीक, गीदड़ है।
और वह जहां तक देखता वहां तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे। उसने क्या देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा की ओर जा रहे हैं। बाहर जाते तो उसने देखा पैर के निशान बने हैं, आते हुए भी तो निशान बनेंगे ना पैरों के, लेकिन आते हुए उसने नहीं देखा। गीदड़ तो चालाक था, वो देखा कि शेर अंदर गया है, उसके निशान है, लेकिन आते हुए उसके निशान नहीं थे। गीदड़ ने सोचा अरे मैं तो मर गया। वो क्या सोचता है कि अरे इसके अंदर तो शेर है, अगर मैं जाता हूँ तो वो तो मुझे मार देगा, खा लूंगा, वो तो मुझे खा लेगा। निश्चय से ही इस बिल में सिंह है ऐसा मैं सोचता हूँ। गीदड़ क्या सोच रहा है इस टाइम कि जरूर इस बिल में कौन है, इस बिल में शेर है, ऐसा मेरे दिमाग में बात आ रही है। तो क्या करूं? वो क्या कहता है तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपने से सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि पता चल जाए कि शेर है इसके अंदर। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज किया। गीदड़ क्या सोचा कि इसके अंदर शेर है, लेकिन मैं कैसे जानूं कि इसके अंदर शेर है? तो वो क्या सोचता है, वो आवाज किया। कैसा आवाज किया, क्या कहा? अरे बिल, अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता मतलब शर्त किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। क्या कहती है जो गीदड़ है वो गुफा से, क्या कहती है? क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कि जब मैं बाहर कहीं से आऊंगी तो तुम मुझे क्या करोगी, आवाज देकर बुलाओगी। ठीक, ये बात होती है। जब मैं बाहर से वापस आऊंगी तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। वो क्या कह रही है? यदि तुमने मुझे नहीं बुलाया मैं दूसरे बिल की ओर चली जाऊंगी। ये क्या था? यहाँ पे गीदड़ जानना चाह रहा था वाकई में अंदर कोई है क्या? ये बताओ ऐसा कभी हुआ है कि गुफा बोली हो? बताइए। नो मैम। लेकिन उस क्या करती है, जानना चाह रही थी कि आखिर में है कौन अंदर। तो उसने झूठा ही ऐसे बोला कि गुफा से बोलती है कि मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कि जब मैं कहीं बाहर से आऊंगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। मैम ताकि शेर आवाज सुने तो आवाज दे। तो वो क्या करता है, वो भूल जाती है, गुफा भूल जाती है। उसने कहा मैं दूसरे बिल की ओर चली जाऊंगी। इसके आगे कोई पढ़ेगा? राधिका पढ़ोगी? राधिका, गौरव, यस बेटा मैम। पढ़ो। राधिका आगे का पढ़ो। अर्थ एत छितुआ सिंह सिंहा सिंघा, सिंघा, फिर सिंहा आगे पढ़ो। आचिन्य आचिन्य तथ्य आचिंत्यत, आचिंत्यत, आचिंत्यत नुन्मेषा फिर गुहा उसके आगे स्वामिनः हम्म सदा समाहनन करोति हाँ, समाहन करोति, फिर परंतु मद्भयतत् परंतु मद्भयात् न किज्य किच्चत, किज्यचित् किच्चत, वदति हम्म अथवा हम्म सद्विधम सद्वदम, अथवा साद्विधम उच्यते। फिर उसके आगे श्लोक पढ़ो। भयस
टुकड़े में पढ़ो, भय पढ़ लो। भयस्नत स्तम गलत मानस पढ़ो, सुनो। भय संत मानसम, पढ़ो। भय सन स्तमानतम गलत पढ़ी। भय संत इस्त मनसाम, भय संत मन लिखा है ना, स्तमनसा मनसम। माँ है, आम की बिंदी लगी है ना। यस मैम भय हाँ, संत स्तमनसम फिर हस्त पदादिकाः क्रियाः हस्त पादादिकाः क्रियाः, फिर उसके आगे तब। प्रवर्तन्ते हाँ, न प्रवर, वाणी च सुनो सुनो, प्रवर्तन्ते, तंते लिखा है ना, प्रवर्तन्ते। प्रवर्तन्ते न वाणी च वेस्तु सच्चधिको वेपतोषो भवेत् अधिको भवेत्। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसके बाद क्या होता है, हम पढ़ दे रहे एक बार, ठीक है। अथम एता च चित्तवा सिंहा आचिंत्यत नून मेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहनम करोति परंतु मद्भयाता न किंचिता वदति अथवा साधिवदतम उच्यते। भय संत्रस्त मानसम हस्तपादिकः क्रिया प्रवन्ते न वाणी चे वे पुरुष चादिको भवे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसके बाद यह सुनकर शेर सोचा, निश्चय से ही यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान मतलब पुकार करती है। शेर अंदर बैठ के क्या सोच रहा था कि जरूर ये जो गुफा है, जब इसका मालिक आता है तो ये उसको आवाज लगाती है, ये गुफा। निश्चय से ही यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान मतलब पुकार करती है, परंतु आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही। तो फिर क्या सोचती है? वो सोचता है कि हो सकता है कि आज मैं गुफा के अंदर बैठा हूं तो गुफा इसलिए इसको आवाज नहीं लगा रही है। तो वो कहता है मेरे डर से यहाँ कुछ नहीं बोल रही। अथवा ठीक ही है यह कहते हैं, या क्या कह रहा है कि ठीक है यह कहते हैं। भय से डरे हुए मन से, वो भय से डरे हुए मन से कहता है, देखो क्या चीज बताया जा रहा है कि वो कहता है मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही, वो कहता है मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा ठीक ही कहा जाता है कि जो भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैरों से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती। जो यह अर्थ लिखा है यहाँ पे, क्या का एक श्लोक लिखा गया है ना यहाँ पे एक श्लोक, तो उसका Yes, क्या ma'am. अर्थ है? इसका ये अर्थ बताया जा रहा है कि जो भय से डरे हुए लोग होते हैं, जो भय से डरे हुए मन वाले लोग होते हैं, उनके हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती। जो डरे हुए लोग होते हैं उनसे कोई भी क्रिया सही तरीके से नहीं होती है, और वाणी भी ठीक काम नहीं करती। उनमें क्या रहता है? वाणी भी ठीक तरीके से नहीं निकलती, उनमें घबराहट या कंपन अधिक होता है। ठीक है, मतलब घबराहट रहती है, कांपती हुई आवाज रहती है। नेक्स्ट पढ़ो, कौन पढ़ेगा? रुद्राक्ष बुक है आपके पास? रुद्राक्ष यस बुक मैम। है? यस मैम। बुक है आपके पास? मैम। शिवम आपके पास है? चलिए गौरव पढ़िए। गौरव पढ़ो आगे। Yes, ma'am.
तद तदमय अस्य ओ, तदमय पढ़े। अस्य तुम पढ़ो राधिका, यस मैम। पढ़ो, फिर से पढ़ो। तदहम अस्य अहमन करोमि एवं सह बिले प्रवेशे में भोज्यम भोज्यम भोज्यम, भोज्यम है। फिर भोज्यम उसके बाद अवस्यति भोज्यम, भोज्यम लिखा है, ठीक है। भोज्यम फिर भविष्यति हम्म इत्यर्थम हम्म चार्यम फिर सिंहा सिंहा, सिंहा सहसा हम्म श्रीगल्यस्य श्रीगालस्य, श्रीगालस्य, श्रीगालस्य फिर अहम न करोत् ठीक है। यहाँ तक पढ़ो गौरव, अब तुम फिर से पढ़ो यही चीज। पढ़ो। तदहम अस्य अहम न करोमि एवं फिर एवं, सह बिले एवं, एवं है, यस मैम एवं, एवं एवं तुम बोल रहे, एवं यस बोलो। एवं सा फिर एवं नहीं है बेटा, एवं एवं और एवं, एवं एवं हाँ। यस मैम एवं सा बिले ये प्रविश्य पढ़ो, इसको पढ़ो, क्या लिखा है। मैम दिख ही नहीं रहा। मैम दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है। आधा दिख रहा है। खलवम रुक जाओ, इसको लॉक कर देना है, ठीक है। पढ़ो, इसको क्या लिखा है, पढ़ो गौरव। मैम एवं हाँ, आप सही पढ़े ना। अब तुम क्या पढ़ रहे थे, एवं, ठीक, एवं। फिर उसके बाद पढ़िए गौरव। सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्य की स्था चलिए हम पढ़ते हैं, चाह ठीक है। पढ़ा करो, एक पेज इसका रीडिंग किया करो संस्कृत का, ठीक है। तदाहम अस्य आहनम करोमि एवं सा बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति इत्थं विचार्य सिंहा सहसा शृगालस् आहन करोत् सिंहस् उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम् आहृत अनेन अन्यपि पश्वा भयभीता अभवन् शृगालोऽपि तथा दूरं पलायम् मानः इमं पठत् अनागतं या पुरे सा शोभते सा सूचते यो न प्रत्यो नागतं वन्यत् संस्थाय समागत जरा बिलस वाणी न कदापि मैं श्रुता। कहने का क्या अर्थ है कि तो तब मैं इसको पुकारता हूँ। वो कहता है, लगता है ये बोलती है कौन, गुफा बोलती है, तो मैं इसको पुकारता हूँ। इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन शिकार बन जाएगी। क्या कहता है, बन जाएगा, कि इस तरह से क्या होगा, मैं पुकारूंगा और वो अंदर गुफा के अंदर आ जाएगी
और इस तरह से मैं उसका शिकार कर सकूंगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। उसने क्या किया, ये सोच ही रहा था और फिर क्या करता है, गीदड़ को पुकारता है। शेर की गर्जना की गूंज प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। क्या हुई, शेर जैसे ही बोलना प्रारंभ किया, आवाज दहाड़ने लगा। उसकी जो आवाज थी, गर्जना की जो आवाज थी, प्रतिध्वनि थी, और भी जो पशु पक्षी थे वो भी क्या करते हैं, डर से भाग जाते हैं। गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ता है। किस श्लोक को पढ़ता है, जो आने वाले कल का, आगे आने वाली संभावित आपदा का उपाय करता है, वह संसार में शोभा पाता है। किस श्लोक को बोलता है कि जो आने वाला कल है, हमारा कल, ठीक, और उसके लिए हम बचाते हैं, हम उपाय सोचते हैं कि हम बचे रहें, वह संसार में क्या पाता है, शोभा पाता है। और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है, मतलब कि आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता, वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया। कौन, गीदड़ कहता है, इस वन में मुझे रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। वो क्या कहता है, कौन, गीदड़ कहता है कि मुझे जंगल में, वन में रहते बुढ़ापा आ गया, मतलब मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना कि गुफा आवाज लगाती है। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। बताइए, तो समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? इस कथा, जो कथा हमने पढ़ी, उसका समझ में आया? इसीलिए इस चैप्टर में क्या नाम लिखा है, बिलस से वाणी ना कदापि मैं श्रुतवा, मतलब कि बिल क्या करती है, बिल की वाणी कभी नहीं सुनी गई है। क्या बिल की आवाज को हम लोग ने सुना है? नहीं सुना है। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिल की वाणी की आवाज हम लोग ने कभी भी नहीं सुना। तो यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस मैम। ऐसी कोई लाइन या ऐसा कोई चीज जो आप लोगों को ना समझ में आया हो, बताइए। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? शिवम, राधिका, गौरव, रुद्राक्ष, बताइए। सबको समझ में आ गया? गौरव, राधिका, रुद्राक्ष, नील, शिवम, बताइए बेटा सबको। बाकी तो बच्चे नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यस मैम। आ गया समझ में? तो इस स्टोरी को आप लोग एक बार अपने से पढ़िए, ठीक है? बुक ले लो, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं, पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और इसमें से शब्दार्थ आप लोग लिखोगे, ठीक है? पेज नंबर 8 पर शब्दार्थ दिया गया है, उसको आप लोग पूरा करोगे, ठीक? क्लियर है? मैम कथा तो नहीं लिखनी? क्या चीज? मैम चैप्टर 2 में जो लिखा मैम उसको तो नहीं लिखना? चैप्टर 2 का अर्थ लिखना रहेगा तुम लोग को, ठीक है? कैसे जानोगे इस कहानी का क्या मतलब है, या समझ गए तो अच्छी बात है। समझ गए हो ना इस कहानी का अर्थ? यस मैम। तो ठीक है, मत लिखना, लेकिन इसका शब्दार्थ पूरा कर लीजिएगा। यस मैम। और याद भी होना चाहिए, आप लोगों को याद भी करते चलना है, ठीक? समझ गए? कोई दिक्कत? किसी चीज में वर्क बुक फिल हो गई आप लोगों की? बोलिए। वर्क बुक वाला काम कर लीजिए, जितना अभी तक करवा चुके हैं उन सब में काम पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। असाइनमेंट Yes, आकर ले लीजिए, असाइनमेंट मिल रहा है।
मैम हम लोग का यूनिट पेपर कब से होगा? पता करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, पता चल जाएगा, डेट आप लोगों को बताई जाएगी। और कुछ पूछना पूछ लीजिए, बोलिए, और कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है, तो इतना काम कर लीजिए, इसका शब्दार्थ पूरा कर लीजिए। बाय बच्चों। बाय मैम। बाय मैम।